खड़ी थी, रोड पर नहीं चल रही। इस कारण से हमने उसकी फिटनेस नहीं कराई कि भाई जब गाड़ी रोड पर चलेगी तभी फिटनेस करा लें। फिटनेस खत्म थी, फिटनेस खत्म थी और आप उसे चला नहीं रहे थे, मतलब चला नहीं रहे थे। तो खड़ी थी वो? खड़ी थी, केवल स्कूल कॉलेज के अंदर अपने गैराज में खड़ी थी, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे। और इस समय भी हमारे बच्चे इस वैन से नहीं आ रहे, एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। और गाड़ी के जो कागजात हैं, आवश्यक कागजात हैं, वो पूरे थे। उसका बीमा जमा था, बस फिटनेस जमा नहीं थी। ये भी चाहता कि जब गाड़ी रोड पर आएगी तो हम फिटनेस करा लेंगे। कौन सा मॉडल गाड़ी है आपकी? 2018 मॉडल है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि आरटीओ साहब ने जो है आपका चालान काट दिया और चलती हुई गाड़ी आपकी पाई गई है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? जी, इसमें मेरा कहना ये जहां सरकारें गुलाम जनता से मनमानी लूट करने की फुल पावर सरकारी मशीनरी को दे देती हो, फिर वहां सरकारी मशीनरी लूट के कुछ भी कर गुजरती है। जी हां, गुलाम जनता से ऐसी ही मनमानी लूट को बिजनौर के आरटीओ ने अंजाम दे दिया है। बिजनौर के आरटीओ ने सिर्फ गुलामी टैक्स वसूली की आपाधापी में एक ऐसी स्कूल वैन का चालान काट दिया जो वैन गुजरे हफ्ते से थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में ही खड़ी है। जी हां, सही सुना आपने, रंगदारी वसूली की आपाधापी में आरटीओ ने पुलिस कस्टडी में खड़ी स्कूल वैन का ही चालान काट दिया, वो भी थाने से दूर एक चौराहे पर चलती हुई दर्शाकर। अभी तक तो ये अजूबा सिर्फ पुलिस ही करती थी। पुलिस मरे हुए लोगों और लाख सालों से विदेशों में रह रहे लोगों को आरोपी बनाने में महारत रखती है, लेकिन आरटीओ तो पुलिस के भी गुरु साबित हुए। बिजनौर के कीरतपुर के एक स्कूल की वैन फिटनेस न होने की वजह से गुजरी 5 अगस्त को पुलिस ने कस्टडी में लेकर थाने ले जाकर खड़ी कर ली थी। स्कूल के प्रिंसिपल योगेश्वर भटनागर ने बताया कि स्कूल वैन नंबर UP20 AT0773 फिटनेस न होने की वजह से 2 साल से स्कूल के अंदर ही खड़ी है, बाहर नहीं गई। उनका कहना है कि इसी साल 5 अगस्त को फिटनेस न होने की वजह से पुलिस वैन को 3 व्हीलर से खिंचवा कर थाने ले गई और सीज कर दिया। इस पूरे मामले की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरोप है कि इसके बाद 8 अगस्त 2022 को आरटीओ बिजनौर ने हमारी स्कूल वैन को स्टेशन चौराहा कीरतपुर में चालू हालत में पकड़ने की बात कहकर वैन का चालान काट दिया तथा चालान काटने की हमें कोई सूचना या रसीद भी नहीं दी गई और ना ही वाहन स्वामी के फ़ोन पर कोई चालान कटने का मैसेज ही आया। क्या है सच्चाई इस मामले में? ये मैं आपको बताऊँ सच्चाई इसकी। ये घटना 5 अगस्त 2022 की। मेरे पास शहर इंचार्ज थाने के अमित कुमार आए। पहले उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, इसलिए थाने में सीज होनी है, सब पहुँचाओ। तो मैंने कहा कि गाड़ी चालू हालत में नहीं है, इसलिए मैं थाने तक नहीं ला सकता गाड़ी को। उसके बाद लगभग 4:30 बजे वो मेरे पास घर पर आए और उन्होंने कहा जी गाड़ी थाने में जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब चालू हालत में नहीं, कैसे जाएगी? उन्होंने कहा जी चालू हालत में हो या बंद हो, डीएम साहब के आदेश है, गाड़ी तो जानी है हर हालत में। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर आ गए पुलिस फोर्स के साथ में, और उन्होंने हमारे जो कॉलेज के अंदर गैराज है वैन का, उसमें तक गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकाला। और सबसे पहले उन्होंने हमारी गाड़ी को रस्सी के साथ अपनी मोटरसाइकिल के साथ बांधा। मोटरसाइकिल से खींचने का प्रयास करा, लेकिन वो असफल रहे, नहीं खींचे। उसके बाद उन्होंने मौजमपुर टेम्पो स्टैंड से टेम्पो मंगाया और उसके पीछे रस्सी से बांधा और फिर वो बांधकर उसको थाने ले गए। टेम्पो के पीछे वैन को बांधकर ले जाने का वीडियो और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। अच्छा, गाड़ी आपकी क्यों खड़ी हुई थी, क्या वजह है? जी, इसका कारण ये रहा कि 2 साल पहले जो कोरोना काल था और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करा था कि किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉलेज जाएंगे तो कोरोना की बीमारी का विस्तार होगा, बढ़ जाएगा, तो बच्चों की जान को खतरा था। तो उस समय से ही हमारा कोरोना काल से ही ये गाड़ी स्कूल में बंद थी, खड़ी थी, रोड पर नहीं चल रही। इस कारण से हमने उसकी फिटनेस नहीं कराई कि भाई जब गाड़ी रोड पर चलेगी तभी फिटनेस करा लें। फिटनेस खत्म थी, फिटनेस खत्म थी, और आप उसे चला नहीं रहे थे, मतलब चला नहीं रहे थे। तो खड़ी थी वो? खड़ी थी, केवल स्कूल कॉलेज के अंदर अपने गैराज में खड़ी थी, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे। और इस समय भी हमारे बच्चे इस वैन से नहीं आ रहे, एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। और गाड़ी के जो कागजात हैं, आवश्यक कागजात हैं, वो पूरे थे।
उसका बीमा जमा था, बस फिटनेस जमा नहीं थी। ये भी चाहता कि जब गाड़ी रोड पर आएगी तो हम फिटनेस करा लेंगे। कौन सा मॉडल गाड़ी है आपकी? 2018 मॉडल है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि आरटीओ साहब ने जो है आपका चालान काट दिया और चलती हुई गाड़ी आपकी पाई गई है, तो जी। क्या कहेंगे इसमें आप? जी, इसमें मेरा कहना ये अब सवाल ये है कि 5 अगस्त से पुलिस कस्टडी में थाने में खड़ी स्कूल वैन 8 अगस्त को स्टेशन चौराहा कैसे पहुंची? अगर वैन थाने से बाहर नहीं गई तो आरटीओ ने चालान कैसे काटा? आरटीओ की इस करतूत से एक बड़ा सवाल ये है कि आरटीओ ने आज तक जितने भी चालान किए हैं वो सभी इसी तरह के घोटाले के तहत किए गए हैं।